हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 30 डे टारगेट जिसमें ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे, थ्योरी, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे जो मेरा टॉपिक है इसका एक बचा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको कवर करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार सही से समझ जाओ। ये टोटल मैंने क्वेश्चन वो किया है, बाद बाकी फिगर एक बार सही से समझ लो, उसके बाद में आप सिर्फ ऑप्शन ही टिक करोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा लेंदी जिसमें आप एक मतलब 30 सेकेंड आप दे सकते हो, बाद बाकी इसमें टाइम लगता नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है इसमें क्या है कि एक होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर नीचे से कोई छत को या कोई मीनार को यहाँ से देखता है तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब एलिवेट हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर की तरफ छत को देखता है या कोई पहाड़ है या कोई भी चीज को देखता है तो वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब कोई व्यक्ति छत से या पहाड़ से या ऊंची चीज से अगर नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है, यानी कि अवनमन कोण बनता है। जैसे कि ये यहाँ से सीधे इस लाइन में देख रहा है, देख रहा है, यहाँ पे सीधे इस लाइन में देख रहा है। तो ये और नीचे जिस पॉइंट पे देख रहा है तो इसके बीच में क्या बनता है मेरा, ये बनता है अवनमन कोण। और नीचे से छत की ओर देखता है और फिर इसके साथ जिस जिस पार्ट पे है उसके पैरेलल, ये दोनों के बीच में कौन बनता है, ये बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। मेन समझने वाली बात ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम आपको 30-60, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, दूसरा क्या होगा 30-60 या 40-40, इसी पे मैक्सिमम मतलब 99% पूछता है। कभी कभी है कि 15%, 15 डिग्री और 75 डिग्री पे भी आ सकता है। तो पहले हमको ये समझना क्या है कि इसमें देखो 30 डिग्री होता है, उसके सामने हमेशा क्या लेना है आपको, 1 लेना है। याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाला क्या लेना है, 1 लेना है। और 60 डिग्री के सामने वाला इसके क्या होता है, मतलब 30 डिग्री के सामने वाले के √3 टाइम होता है। मतलब ये √3 हो जाएंगे 60 वाले के। 60 ऐसे भी बड़ा है तो क्या बड़ा हो जाएगा। होता कैसे है, तो मान लेते हैं कि मैं टेन, कोई भी 60 या 60 ही लेकर चलो, 60 लेकर चलोगे तो क्या होता है, √3 होता है। और 10 बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब ए हो गए बाई 1, 1 आपका ए हो गए। तो इस तरह से आपको समझना है। तो इसमें हमेशा याद रखना कि 60 वाले के सामने में क्या होता है आपका √3, और 30 के सामने में क्या होता है, 1 होता है। इस केस में क्या होता है, 40-40 पता है कि 90 है, 40-40 डिग्री, यानी कि दो एंगल इक्वल होता है तो साइड भी दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना, रूट। या 10-40 पर भी आप निकाल सकते हो। आपको बस ये याद रखना है कि 60 के सामने √3 और 30 के, यानी कि 30 के जो भी मान होगा उसका √3 टाइम होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब मेन है कि इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे ये जो है 30-60-90 का है, कितना है, 30-60-90 का है। इसमें क्या है कि जैसे कोई आदमी देख रहा है कि एक जहाज अभी यहाँ पे देखा, कुछ देर बाद जहाज से कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, जो कि कितने एंगल के, मतलब इसमें दिया रहेगा कि एंगल 60 से 30 डिग्री हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैंने क्या बताया था कि 30 के सामने आपको क्या रखना है, 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना हो जाता है, √3। लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे √3। देखो इसमें क्या है कि इस ट्राइंगल में देखो 30 के सामने क्या है, 1 है, तो इसका ये पूरा कितना 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3। लेकिन इस पार्ट में देखना, जब 60 से 30 हो जाता है तो ये हमेशा 1:2 के रेशियो में ये बांटता है, 1:2 हो जाता है, यानी कि एक ये होता है तो इसका ये दुगुना होता है। 60 अगर 1 होता है यहाँ पे तो ये दुगुना हो जाता है। बाद बाकी अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये हमेशा क्या है, आपको कर्ण पता ही है, रूट मतलब 2 हो जाता है। इसी को हम टर्न कर दे, जैसे एक देखते हैं ना कि हाँ कि एक छत है, एक छत यहाँ पे है, छत की मतलब छत को देखते हैं मतलब इतना एंगल से, फिर उसी एंगल से आप
एक छत पे एक कोई फ्लैग है, मतलब झंडा है, इसको हम लोग देखते हैं तो इसके साथ इतना एंगल बनाता है, छत के साथ इतना एंगल बनाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेम इसको रोटेट कर देते हैं। बस आपको ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह से रखो, बाद बाकी आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, आराम से सिर्फ आंसर ही टिक करना। तो इसमें क्या है कि देखो, ये 30 है, 30 के सामने अगर 1 है तो इसके सामने क्या √3 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जब 30 और 60 रहता है तो 1:2 में बांटता है। कितना में बांटता है? 1:2 में। यानी कि कहने का अर्थ है कि देखो, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि 60 के सामने वाला इतना पार्ट क्या होता है आपका? इतना पार्ट होता है 1 और इतना पार्ट 2 होता है। तो इतना पार्ट आपका 1 हो गया 60, यानी कि यहाँ से यहाँ। और आगे वाला पार्ट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो बस ये आपको माइंड में रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि हाँ, कि एक आदमी छत को इतना कौन से देख रहा है, फिर उस पर एक झंडे लगे हुए हैं जिसको इतना एंगल से देख रहा है। तो पूछ सकता है छत से झंडा की ऊंचाई क्या होगा, या कुछ भी। तो बस इसका वैल्यू दिया है, इसका दुगुना कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो आपको पता है ये पूरा 1 पार्ट होता है। तो उस तरह से 1/3 से आप मल्टीप्लाई करके इसका कितना 1/2/3 पार्ट निकाल, आराम से मतलब आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसमें ऊपर की भी तरफ देख रहा है, जो कि इतना एंगल से देख रहा है, मतलब आपको एंगल दिया हुआ है कि इतना एंगल से देख रहा है, मतलब कोई सतह पे है। और एक नीचे की तरफ देखता है, मान लेते समुद्र के सतह पे ही है। तो देख रहा है कि नीचे एक कोई मछली है जो कि इतना एंगल के साथ आ रही है। फिर ऊपर देख रहा है कि एक एरोप्लेन भी है जो कि इतना एंगल के साथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है कि मानते हैं कि ये 30 के सामने कितना हम मैंने बताया था कि 1 होता है, तो इसका √3 टाइम क्या, ये 60 हो जाएगा। 60 के सामने √3 हो जाएगा, ये √3 हो गए। अब इस ट्राइंगल में देखो, 60 के सामने तो ये 30 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने क्या, इसका √3 टाइम होता है। मतलब √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, यानी कि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाता है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि 30 के सामने वाला जो होता है उसके डबल होता है क्या, ये होता है। यानी कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे 30 के सामने वाला 1 है तो इसका दुगुना ये होता है। और 60 वाला क्या होता है, इसका √3 टाइम होता है। ये आपको सिर्फ याद रखना है। इसी को रोटेट कर दो, ये ऊपर पार्ट चला गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक आदमी एक तरफ से, मतलब अपने दोनों तरफ एक देखता है कि हाँ, कि एक जहाज इतने एंगल के साथ आ रही है, एक तरफ दूसरे तरफ इतने एंगल के साथ आ रही है। तो इस टाइप के भी आपको मतलब क्वेश्चन मिला होगा। तो इसमें बताया था कि इसका हाइट कितना है, सब हाइट दिया रहता है। तो सेम उसी कंडीशन को अप्लाई करना है कि 60 के सामने देखो, 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसमें आओ, अगर ये 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने मैंने क्या बताया था कि इसका क्या होता है? √3 टाइम होता है। तो इसका √3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? रूट मतलब 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसका डबल होता है ये, यानी कि सेम इसी को मैंने क्या किया है, रोटेट कर दिया है। तो ये आपका 60 के जितने भी, 30 60 90 के जितने भी पॉसिबिलिटी बनते हैं, ये मैंने बता दिया। आगे जो है, अब देखो सेकेंड में 40 30 और क्या होता है? 90 डिग्री। 90 तो एक एंगल होता है, ये मेन ई है। आपको पता है कि जैसे 40 डिग्री 40 डिग्री होता है तो दोनों साइड क्या होता है, दोनों जो साइड होता है दोनों इक्वल होता है। यानी कि ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन मुझे पता है कि जो √3 होता है, इसके सामने अगर 1 है तो पूरा पार्ट मेरा क्या क्या हो जाता है? √3। यानी कि ये अगर √3 है तो पूरा, अगर यहाँ पे मेरा अगर कितना बन रहा है, 60 डिग्री पूरा बन रहा है। कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री के सामने वाला ये अगर 1 है तो इसका √3 टाइम होता है। तो √3 टाइम यानी पूरा √3 हो गया। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 1 है। तो ये अब पूरा कितना है? √3 है। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? ये पार्ट आपका कितना बच गया? ये पार्ट आपका बच गया √3 - 1। यानी कि इसका कितना है? √3 - 1। इसका वैल्यू बस ये याद रखेगा, बाद बाकी इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला जो मेरा है कि देखो, इसमें तो यहाँ पे 40 दे दिया, यहाँ पे 30 दिया। हो सकता है कि यहाँ पे 60 आ जाए। क्या आ जाए? यहाँ पे 60 आ जाए और यहाँ पे 45 आ जाए। यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होता है कि
कभी भी अगर ये 45 है तो इससे कम एंगल होगा तो कम यानी कि 30 ही बन सकता है, यहाँ पे 60 नहीं हो सकता। 60 पहले आ सकता है 40 क्योंकि बड़ा है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना है 60 बनाता है और यहाँ पे 40 है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हम लोगों को पता है ये 60 होगा तो ये कितना 30, 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने क्या है इसका √3 टाइम होता है। क्या होता है √3 टाइम, तो ये √3 टाइम हो गए। और आपको एक चीज पता है कि ये अगर ये मेरा पूरा कितना है 45 है, क्या है ये ट्राइंगल कितना है 45, 45 बनाया है, तो ये दोनों क्या है लंब और आधार क्या होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये भी √3 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो मेरा ये पार्ट कितना है 1 है, ये पार्ट 1 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा पूरा √3 है, तो क्या 1 घटा देंगे तो मेरा ये पार्ट का वैल्यू आ जाएगा, पार्ट का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि √3 माइनस कितना है 1 है। बस इसको आप याद रखो, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली बना लोगे। अगला है कि एक ये बनता है कि कोई आदमी यहाँ पे है, एक एरोप्लेन जो जा रही है, देखा कि 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, या इसका हाइट दिया रहा है कि इतना हाइट पे देख रहा है, कुछ देर में पता चलता है कि वो यहाँ से कहाँ चले गए बी पॉइंट पे आ गए। तो इसमें पूछेगा या तो इसका ये मतलब यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस कवर कर लिया कुछ दिन में, या पूछ सकता है इसमें इसका हाइट क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या करना है कि हम लोग को बस वही कंडीशन अप्लाई कर देना है कि ए 30 है तो 30 के सामने 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाता है। क्या होता है √3, और दोनों का हाइट क्या है सेम है, तो ये भी √3 है। अब कुछ देर में मतलब ये 60 एंगल के साथ देख रहा था तो √3 था, लेकिन कुछ देर में एंगल क्या होगा कम होगा और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा 30 एंगल है। जब इस एंगल से देख रहा है तो ये कितना हो गया मतलब बी पॉइंट पे चला गया है, बी पॉइंट पे चला गया है। तो यहाँ अब मैंने एक इससे पहले जस्ट बताया था कि क्या होता है 30 और 60 है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 1:2 के रेशियो में ये क्या करता है बांटता है। तो ये याद रखना कैसे होता है, तो देख लो मान लेते हैं कि इस 60 है, ये 60 है और √3 के सामने इसका कितना है 3 के सामने 3 है, तो ये पूरा के सामने 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 के 3 टाइम, यानी कि √3 के 3 टाइम कितना हो जाता है 3 हो जाता है, मतलब ये पूरा पार्ट 3 है। तो इन यहाँ तक के तो ऑलरेडी वैल्यू कितना दिया है 1 दिया हुआ है, तो रिमेनिंग ए वैल्यू कितना बचा आपका 2 बचा। समझ गया ना, जैसे कि मैंने बताया कि ये 60 है, 60 मतलब तो 30 के सामने 1, तो ए हो गया कितना 60 के सामने √3 हो गया। इस ट्रायंगल में भी सेम क्या है इस, अब देखो ये तो √3 है 30 के सामने, तो 60 के सामने क्या इसका √3 का √3 टाइम, यानी कि 3 × √3 करोगे कितना 3 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 1 है, तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस कितना बचा 2 बच गया। अब इसी में एक आता है आपका 45 के साथ, ये आपको देखना है, इस पे भी खूब क्वेश्चन पूछता है। देखो 45 में क्या होता है कि लंब और आधार क्या होता है मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होता है, तो 1 1 अगर ये 1 1 है। अब देखो अगला जो ट्रायंगल बन रहा है 30 डिग्री है, तो 30 के सामने अगर हम 1 रख रहे हैं तो 60 के सामने क्या होता है उसका पूरा का क्या उतना हो कितना होता है √3 टाइम होता है। तो ये पूरा मेरा कितना है √3 है, कितना है पूरा √3 है, तो रिमेनिंग जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट कितना आ जाए आपका हो जाएगा √3 में से ये पार्ट 1 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये पार्ट आ जाएगा √3 - 1। बस ये रखना है कितना हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे बोलेगा कि एक फ्लाइट है जो कि 400 मीटर के हाइट पे है, कुछ देर में पता चला कि वह 45 से 30 डिग्री के एंगल पर कुछ डिस्टेंस मतलब कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डायरेक्ट यहाँ 400 है तो कितना 400 √3 आपका आंसर आ जाएगा 400 √3 - 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। अगला जो है एक इस तरह से आता है कि हाँ कि कोई आदमी है जो कि एक एंगल से यहाँ पे देख रहा है और एक मतलब इस एंगल पे देख रहा है, और दोनों एंगल अपने आप में क्या है पूरा मतलब पूरक है। पूरक एक कहने का अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। जब 90 होता है तो इस मतलब केस में क्या होता है कि जो हाइट होता है ये हाइट क्या होता है ए हाइट इक्वल टू होता है ए दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, यानी कि हाइट इक्वल टू क्या होता है √ए भी होता है। इसको भी याद रखना। पूछ देता है कि कभी यहाँ पे जैसे 36 दिया रहा है और यहाँ पे मान लेते 25 दिया रहा है, तो पूछेगा कि इसका हाइट क्या है। हाइट डायरेक्ट निकाल दो, इस क्या 6 एक बाहर आ जाएगा, इसका एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी
आपको अक्सर देखने को मिलता है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी है ना, इसको सही से आप देख लेना। एक बार देख लोगे तो मतलब आपको 99% क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से कितना है, 60 डिग्री। याद रखना उन्नयन कोण बोल रहे हैं यहाँ पे। यदि टावर की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, तो आधार से बिंदु की दूरी यानी डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और 60 डिग्री 60 एंगल के सामने मेरा कितना दिया हुआ है, 30 मीटर है। तो 30 मीटर यानी कि √3 का वैल्यू दिया है, यानी √3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10√3। यानी कि इसको कितना क्या लिख सकते हो, 30 है तो 10 × √3 × √3 लिख सकते हो। तो ये एक √3 से कैंसिल और ये बच जाएगा। कैसे हुआ, मैं एक बार समझा देता हूँ इसको। जैसे मान लेते कि एक यहाँ पे टावर है, जिसको जिसका उनियन को मैंने बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से होता है 60 डिग्री। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ था आपका, 30 दिया था। मैंने बताया था 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3, और ये 1 होता है और 2 होता है। मुझे ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना था, और यही √3 का वैल्यू कितना दिया था, ये। बाद बाकी आप उस फिगर को माइंड में रख लो, बाद बाकी ये आप ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक करोगे, 10√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नत 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है जब समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई कितना है, 10 मीटर बढ़ जाती है। तो टावर की ऊंचाई आपको फाइंड करना है। बोल रहा है कि मतलब कितना इंक्रीज हो जाता है आपका ग्राउंड से, मतलब सूर्य जब और बैक जाता है तो कितना हो जाता है आपका, 10 मीटर बढ़ जाता है। और उसी समय जो एंगल चेंज हो जाता है 45 टू कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि 30 और 40 वाले लग रहे हैं, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर आपको मत लगाना है। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10/√3 - 1, और इसको परिमेयकरण कर दो प्लस करके, √3 + 1 कितना हो जाएगा, तो 10√3 + 1 हो जाएगा। और इधर कितना घट के आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी कि 5, यानी कि 5√3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। कैसे, तो देखो बस आप फिगर माइंड में रखना, ये डायरेक्ट आप आंसर ठीक करोगे। जैसे यहाँ पे देख लो, सूर्य पहले क्या था, यहाँ पे है, तो इसका एंगल यहाँ बना है। फिर उसके बाद में कुछ देर में क्या हुआ है कि एंगल कहाँ गया है, यानी कि ये पहले कितना था आपका, 45 था, और 45 से कितना हो गया है, तो 30 पे चला गया है। कितना पे चला गया है, 30 पे चला गया है। तो मैंने बताया था इसमें कि क्या होता है, ये आपका 1 होता है, ये वाला पार्ट कितना हो जाता है, √3 - 1 होता है। क्या होता है, √3 - 1, और ये 1 क्योंकि 45 है तो दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो मेरा इसी का वैल्यू दिया हुआ था, क्या होता है, इसका वैल्यू दिया था, यानी कि ये इक्वल टू आपका दिया था कितना इंक्रीज हो जाता है। पहले सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ था, बाद में कितना हो गया, ये आ गए हैं। तो यानी कि यही इंक्रीज हुआ है, कितना, 10 मीटर इंक्रीज हुआ है, या 10 मीटर, यानी कि √3 - 1 = 10 मीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाता है, 10/√3 - 1। यही आपका आंसर था। इसको हरों का परिमाणीकरण कर दोगे, आ जाएगा। बस आपको सिर्फ फिगर मैंने बता दिया है, उसको याद रखना है, जो कि यहाँ पे आपका ऊपर दिया हुआ था। ये वाले केस था, यहाँ क्या है, √3 - 1, इसका वैल्यू दिया हुआ था। तो बस आप फिगर रखो, बाद बाकी इजीली आपका बन जाएगा। ये हो गए। अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र तल से 120 √3 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस है के शीर्ष उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण कितना है, 30 से बढ़कर कितना, 60 हो जाता है। तो अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, मतलब दूरी फाइंड करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो ऊंचाई कितना है आपका, 120 √3 है, मुझे फाइंड करना है। यानी कि ऑलरेडी √3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 120 है, तो एक का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, रूट लगा, एक यूनिट का 120 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है 2 यूनिट का वैल्यू निकालें, यानी कि 120 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 240। डायरेक्ट आप यहाँ भी टिक कर सकते थे, √3 हटा करके 2 यूनिट का वैल्यू। कैसे होता है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो ये एक समुद्र तल पे एक लाइट हाउस है। पहले कितना था, पहले मेरा ये था, मतलब ये जहाज था, यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया, कि यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ, यानी कि ये 30 था, बाद में कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गए हैं।
कितना हो गया, 60 डिग्री हो गए। मैंने बताया था कि इस केस में क्या होता है कि ये 2 होता है और ये क्या होता है, 1 रेशियो होता है। ये कितना होता है आपका, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। तो इसमें √3 का वैल्यू दिया हुआ था, क्या दिया था, √3 का वैल्यू कितना दिया था, 120 √3 दिया था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 120 आता। मुझे निकालना था कितना, 2 यूनिट का। बस सिर्फ फिगर माइंड में रखो, डायरेक्ट आप आंसर पहुंच जाओगे। यानी कि यहाँ से भी देखते हैं, यानी √3 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो 1 यूनिट का कितना, 120, मुझे निकालना है कितना, 2 यूनिट, कितना इंक्रीज हुआ। मुझे देखना होता है कि जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा। और ये मुझे पता है कि ये कितना, 2:1 के रेशियो में होता है। ये 2 होता है, ये 1 होता है, बस ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, 120 मीटर ऊंची एक पहाड़ी के शिखर से एक खंभे के शीर्ष तथा, क्या दे रहा है, खंभे का शीर्ष तथा तल का अवनमन कोण है क्या, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई तथा पहाड़ से उसके बीच के दूरी का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, उसके बीच के दूरी के अंतर। सबसे पहले देखो, मुझे यहाँ पे क्या है कि एक खंबे है, क्या है, खंबे है, और यहाँ से क्या कर रहा है कि कोई पहाड़ है, क्या है, कोई पहाड़ है। तो बोल रहा है कि एक तो इसके जो है ना, इसके तल से भी, और एक दे रहा है इसके शीर्ष से, जो एक पोल है इसके शीर्ष, और इससे कितना दे रहा है आपका। तो एक आपका बन रहा है, पहले इसका एक ड्रॉ कर दो, यहाँ कर दिया। तो देखो इसमें क्या दे रहा है कि एक एंगल इसका बन रहा है कितना, तो एक बन रहा है 30 डिग्री का, कितना हो रहा है, 30 डिग्री का, और एक कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इसमें मुझे कुछ नहीं वो करना है। सबसे पहले देख लो कि 60-30 में मैंने बताया था कि इतना, ये 2 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसमें ऑलरेडी आपका 120 मीटर ऊंची पहाड़ी से, मतलब क्या है, 120, मतलब इसमें ऑलरेडी मेरा 240 इसका वैल्यू दिया है, किसका, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 240 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80। तो 2 यूनिट का कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80 × 2, यानी कि 160 हो गया। कितना हुआ, 160। यानी कि मुझे इसका और, मतलब ये जो है इसका और एक क्या बोला है, इसके बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के अंतर मुझे निकालना है। मतलब इसका अंतर, ये डी ले लो और ये एच ले लो, यानी कि मुझे निकालना है H - D कितना होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये कितना, 160 आ गए। और आपको पता है कि जैसे ये 3 यूनिट है, तो √3 यूनिट क्या इसका वैल्यू आ जाएगा कि किसका, क्योंकि ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 30 के सामने क्या, √3 होता है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, 80 निकाला था। कितना आया था, 1 यूनिट का वैल्यू 80 आया था। तो √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 80 √3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 √3। यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा, 160 माइनस 80 √3, 80 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी करेक्ट है। तो इसको इस तरह से मैंने फिगर बना के बताया। बाद बाकी आप यहाँ पे अगर फिगर याद रखे हो तो इजीली आपका, मतलब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 30 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा। और इतना कर लोगे तो एग्जाम में 15 जो मिनट देते हैं, उसमें आराम से आप 12 मिनट में कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, मतलब पेपर होगा, उसको सॉल्व कर लोगे, मैथ के जो पेपर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक नहर के दोनों तट से सीधे तथा समांतर, मतलब सीधे और समांतर है, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति है। ए एक तट पे खड़ा है, क्या है, ए एक तट पे खड़ा है, तथा बी और सी के सामने वाले तट पे खड़े हैं, मतलब बी और सी सामने वाले तट पे खड़े हैं। बी को ए बी सी कितना, 30 डिग्री, तथा सी को ए सी बी कितना, 60 डिग्री का दिखाई देता है। यदि बी और सी के बीच की दूरी कितना, 100 मीटर है, तो नहर की चौड़ाई क्या करना है, मुझे फाइंड करना है नहर की चौड़ाई। सबसे पहले देखो, टोटल कितना, 100 है, यानी कि 4 यूनिट इक्वल टू कितना, 100 है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 √3, ऑप्शन नंबर आपका। डायरेक्ट ऐसे कर दोगे, कैसे, अब एक बार मैं समझा देता हूँ। एक बार फिगर समझ लोगे, बाद बाकी इसको आप चुटकी में उड़ा दोगे। जैसे देखो यहाँ पे ए है, और एक मतलब यहाँ पे बी है, और एक यहाँ सी ले लो,
यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो इसमें क्या करा, एक अपना से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, मैंने ये चित्र बताया था, पहले देख लो। तो एक के साथ कितना का एंगल, कितना का एंगल है, मानते एक किसी का भी, अगर ये 30 है तो एक के साथ कितना है, ये कितना है, 60 है, कितना है, 60 है। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर ये 30 है तो 30 के सामने वाला एक होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3। ये कितना हो जाएगा, √3। ये √3 होगा। तो अब देखो ये सामने, ये किसके सामने आ गए, √3 के। तो इसके सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने, जो भी ये 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना, उसका √3 टाइम हो जाता है, यानी कि ऑलरेडी √3 है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। तो इसके बीच के तो डिस्टेंस मेरा ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, 100 दिया था, और 100 क्या, यही 3 यूनिट का वैल्यू 100 है। और मुझे बताना था कितना, कि इसका यानी कि √3 का वैल्यू, ये नदी का चौड़ाई यही है ना, ये क्या है मेरा, नदी है, क्या है, नदी है मेरा, ये नदी है, इसका चौड़ाई है, चौड़ाई कितना, √3 यूनिट था। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू था आपका, ये था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 √3, ऐसे आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से था, बस आपको एक मैंने बता दिया ना, कि एक बार इसको सही से माइंड में आप फिगर रख लो, मतलब कंटिन्यू 10-15 दिन प्रैक्टिस करो इसका, मतलब आप सेकेंडों में कर लोगे। देखो यहाँ पे फिगर है, मैं बता रहा हूँ, ये देख लो, मैंने यहाँ पे बताया था कि नदी क्या आएगा, जैसे मान लेते ये क्या है, ये मेरा रिवर है, यही रिवर था ना, एक के साथ 60 और एक के 30, मतलब 30 था। ये मैंने बताया था 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 के सामने √3, और ये एक हो जाएगा, मुझे यही चौड़ाई पूछना था, यानी कि √3 का वैल्यू। तो ऐसे आप कर लोगे, बहुत कम टाइम में कर पाओगे। अगला जो टाइप है, मतलब अगला जो क्वेश्चन है, पिन पे स्थित किसी बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। 15 सेकेंड बाद उड़ने के बाद जो है, 15 सेकेंड, कोण कितना घट कर कितना हो जाता है, 30 डिग्री, यानी 45 से 30 डिग्री हो जाता है, कब, 15 सेकेंड में। यदि विमान की ऊंचाई दिया हुआ है कितना है, 2500 पर उड़ रहे हैं, तो विमान की गति में, यानी कि स्पीड मुझे फाइंड करना है। तो स्पीड है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे √3 - 1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 2500 √3 - 1, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो √3 - 1 बाई कितना कर देंगे, 15 है, सेकेंड है, और किलोमीटर पर आवर में आंसर है, यानी कि आप 18 बाई कितना से, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 500, और फिर 3 से ये हो जाएगा 100, और ये 3 से काट दोगे 600, यानी कि आपके आ गए 600 √3 - 1 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट ऐसे करोगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन आपको अभी होगा ही, लेकिन आप मतलब 5-6 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत मतलब इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे हुआ कैसे, तो मैंने एक चित्र बताया था, ये देखो, फ्लाइट में मैंने बताया था कि 45-45 वाला अभी कंडीशन था, 45 से कितना हो गए थे, 30 हो गए थे, यानी पहले 45 था, बाद में जब उड़कर यहाँ गए तो 30 हो गए। तो मैंने बताया था कि ये हाइट 1, अगर 1 और 1 इसलिए होता है कि ये 45 से 45 में लंब और आधार क्या होता है, सेम होता है। कितना हो जाता है मेरा, √3 - 1, यही मतलब डिस्टेंस कवर किया है ना, यही जो कवर किया है, और यही कवर कितना, 15 सेकंड में किया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस जितना मिनट में कवर करता है, उससे डिवाइड करते क्या है, मेरा स्पीड आता है। तो ये कितना डिस्टेंस मेरा √3 - 1 है, और 1 यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी मेरा दिया हुआ था। तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 इंटू 2500, ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लगा था, 15 सेकंड। तो उससे आपके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया, है कि दो पेड़ एक सड़क के विपरीत किनारों पर खड़े हैं, दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितना, 400 मीटर है। सड़क पे दोनों पेड़ों के बीच एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु के प्रति दोनों पेड़ की चोटियों का अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। यदि 45 डिग्री कोण बनाने वाले पेड़ों की ऊंचाई कितना है, 200 मीटर है, तो दूसरी पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 200 √3। ऑप्शन देख लो कहाँ है, डायरेक्ट ऐसे आप लगाओगे कैसे। तो मान लेते हैं कि देखो, दो पेड़ है, क्या है, दो पेड़ है, दो पेड़ है, और मान लेते हैं ये सड़क है, क्या है, सड़क है। तो जो भी पेड़ है इसमें देख लो, एक का क्या बोल रहा है कि ये कोई पॉइंट है, इसमें एक का क्या बोल रहा है कि
45 इसमें एक जो 45 डिग्री है कौन बनाता है, उसका हाइट आपका दे दिया है कितना 200 है, और टोटल का डिस्टेंस कितना है मेरा 400 दिया हुआ है। तो देखो ये 200 है, तो 45 डिग्री वाले में क्या होता है कि ये भी 45 होता है, तो दोनों साइड क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि इतना डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये भी 200 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल 400 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये 200 है। और आपको पता है कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 30 के सामने 1 होता है, तो इसके सामने क्या √3 टाइम होता है, यानी कि 200 का √3 टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ 200 √3 में कर दो, डायरेक्ट आंसर। तो बस ऐसे फिगर माइंड में रखो, बाद बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी, वो वर्टिकल है, क्या है वर्टिकल पोल है, के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है। एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की दुगुनी है, क्या है एक के अगर एक से तो दूसरा क्या है 2x है, ऊंचाई दुगुनी है। दोनों खंभों के आधार को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु उनके शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है परस्पर क्या है पूरक है। पूरक मतलब 90 माइनस, जैसे एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाता है। पूरक एक दूसरे के क्या पूरक है। तो खंभे की ऊंचाई मुझे पता करना है, खंभे की ऊंचाई कितने कितने हो सकते हैं। सबसे पहले देख लो, डायरेक्ट मुझे आंसर निकालना होगा तो क्या करेंगे कि एक एच है तो दूसरा कितना है 2h है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू क्या होता है दोनों का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है मध्य बिंदु यानी 30 × 30 है। तो दो से कैंसिल कर दो कितना 15, 15 × 45, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 45, यानी कि 450, कितना हुआ 450, ये कितना क्या हो जाएगा। तो आप इसको 9 बचे 45, यानी कि इसको लिख सकते हो आप 9 × 25 × 2, यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा, और एक कितना ये रूट में कर दो, इतना है, फिर यहाँ से रूट में कर दो, और एक आपके कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, और अंदर क्या रहेंगे 2 आएगा। तो 15 × 45, यानी कि एक का डिस्टेंस कितना आ गया आपका, एक का हाइट आ गया 5 × 15, कितना हुआ 15 √2, और दूसरा क्या है 2h है, तो 2h वाले की इसका दुगुना है, यानी कि 30 √2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कैसे होता है, तो मैंने जस्ट बताया था कि पूरक वाला कंडीशन में क्या बताया था कि दो खंबे हैं और यहाँ पे मध्य पॉइंट है, मध्य या कुछ कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैंने बताया था कि ए और बी पॉइंट है, तो अगर सेम रहता है तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे थे a × b, यानी कि एच इक्वल टू मैंने क्या बताया था उसमें, एच इक्वल टू बताया था अगर दोनों सेम है, रूट ए भी बताया था ना सेम उसी पर है। इसमें क्या है दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या एक था एच था और एक की हाइट क्या है दुगुनी था, तो h × h इक्वल टू क्या होगा a × b, यानी कि मध्य पॉइंट था यानी कि 30 था, 60 यहाँ पे डिस्टेंस दिया था ना, दोनों के 60 था तो कितना हुआ 30, यानी कि यहाँ पे एक बार और देख लो, यानी कि ये मध्य बिंदु था, ये मध्य बिंदु है, यानी कि इधर 30 है इधर 30 था, और इसका इसका 2h है तो इसका कितना था हाइट एज था। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी ए बी होता है ये क्या होता है, अगर एंगल अल्फा है तो ये कितना होता है 90 माइनस अल्फा होता है। तो आप इसको याद रखो, बाद में कुछ नहीं करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले अगर हाइट सेम होता तो क्या करते एच इक्वल टू होता अंडर रूट इसको कर देते जो भी इसका ए और बी पार्ट होता है, जैसे ये कितना 30 था 30 × 30 उसको रूट में कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैंने बताया है आप कम से कम 5-6 दिन तक इसको डेली दो मतलब जब भी टाइम मिले उस समय रिवीजन करो अपने से, इसका फिगर बनाओ, फिर उस पे कहाँ पे किस कौन कौन सी वैल्यू है वो लिखो, अपने से पहले प्रयास करो, जब हो जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको मतलब 30 सेकंड के अंदर में ही आप कर पाओगे, मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन हो आराम से कर लोगे। और नेक्स्ट में ये तो ट्रिगो का लगभग था, ट्रिगो का जो भी पार्ट था वो खत्म हो चुका है। तो अब इसके बाद में मैं ज्योमेट्री इसी तरह से जो भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट है ट्रिक है मैं वो बताऊंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।